हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट। इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये डेसिमल फॉर्म में आपको दी हुई हैं और डेसिमल वाली इक्वेशन देखकर थोड़ा सा डर लग जाता है कि कैसे होगी, क्योंकि डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। लेकिन कैसे हम इस हार्ड इक्वेशंस को, जो हमें लगता है ऐसा होती तो नहीं है क्या ज्यादा, बट लगता है, कैसे हम इजी करेंगे। देखिए, ये जो इक्वेशन दो आपको लिखी हुई है, दिखाई दे रही हैं, इनको ध्यान से देखिए कि सभी में एक डिजिट के बाद डेसिमल है। पीछे से देखिएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी इसमें भी। तो एक मेथड इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम दोनों इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल एलिमिनेट हो जाएंगे और डेसिमल हट जाएंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इक्वेशन। कैसे? हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 in equation 1 and 2 on both side। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं कि डेसिमल में हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा। आप चाहो तो डेसिमल में को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां इक्वल टू करके, जैसे और क्वेश्चन किए। ये ट्रिक है, इससे करना चाहे ठीक है, अदर जनरली जैसे करते हैं उससे करना चाहे उससे भी हो जाए, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो हमने क्या करी, 10 की अप्लाई करी, तो यहां पर आ गया आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर? दोनों के डेसिमल गए। अब ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये फोर्थ आ जाएगी। यहां से फॉर्म बना लेते, सारी क्वेश्चन में बनाई थी। तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, इस 2x को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ। आप चाहो तो यहां 2x निकाल लीजिए। अगर 2x से आप x को निकालने हैं तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल 30 माइनस 3y अपॉन 2। जो आपका मन है वो करिए, ऐसे नहीं कि मैंने y को निकाला तो आप भी y, आप चाहो तो x निकाल सकते, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा। तो फिलहाल मैंने यहां से y को निकाली है, तो इस y को उठा के हम इक्वेशन 4 में, क्योंकि 1 और 2 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, हट, इस इक्वेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने विदाउट डेसिमल चेंज कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। ठीक है, ये आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, रख दीजिए 4x प्लस 5y। y के प्लेस पर क्या लिखेंगे? y के प्लेस पर ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अपॉन में इक्वेशन है इस टाइप से, ब्रैकेट में रखिएगा, किसी की साइन मिस्टेक हो ही नहीं, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4x अपॉन 1, 13 5 65, 5 2 10। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 12x माइनस 10x, 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 3 69, तो ये आ गया 4, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 2। अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में, जो हमने फॉर्म बनाई थी वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फ्रॉम 3, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, रख दीजिए x के प्लेस पर 2। इस x के प्लेस पर हमने जो वैल्यू आई तो पुट कर दी, 2 2 जा 4, 30 माइनस 4 कितना हो गया? 9, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकल गया है आपका? हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये था करेक्ट सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का। मे भी समझ में आ गया होगा कि डेसिमल किस हिसाब से एलिमिनेट करना होता है, और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। मे भी समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।